तब्बत यदा अबी लहब व तब। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आप सब खैरियत से हैं? तो शुरू करते हैं सूरह लहब की दूसरी क्लास। हमारे साथ एंड तक बने रहें। अबू हादी, हमें वो सूरा तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। तो आइए अब इस सूरत को सिनेमैटिक अंदाज से समझते हैं, आसान तरीके से। तो पहली आयत है तब्बत यदा अबी लहब व तब। पहली आयत में अल्लाह ने कहा कि टूट गए दोनों हाथ अबू लहब के और बर्बाद हो गया वो। अब यहाँ पर दो बातें हैं जो नोट करने वाली हैं। पहली बात ये जो पूरी आयत है, ये आयत असल में पास्ट टेंस में बात कर रही है। यानी ऐसा नहीं कि अबू लहब के हाथ टूटेंगे, असल में उसके हाथ टूट चुके हैं। जिस लम्हे उसने नबी पाक के सामने गुस्ताखी की, उसी लम्हे उसके हाथ टूट गए। तो ये काम 100% हो चुका है, उसके हाथ टूट चुके हैं। लेकिन अबू लहब फिर भी बाज नहीं आया। जब ये सूरत नाजिल हुई तो वो लोगों से कहता, वो कहता है मेरे हाथ टूट गए। कहाँ टूटे मेरे हाथ? सही सलामत तो हैं। हम जंगे बदर के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखेंगे तब हमें पता चलेगा कितनी बुरी तरह वो मरा और किस तरह से ये आयत बिल्कुल सच्ची साबित हो गई। अब यहाँ पर नोट करने वाली दूसरी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि यार हाथों की ही क्यों बात हो रही है। ये क्यों कहा जा रहा है हाथ टूट गए? ये क्यों नहीं कहा जा रहा सर टूट गया, पैर टूट गया, हार्ट फेल हो गया? क्यों नहीं कहा जा रहा? मैं कहता हूँ इसके लिए ना आप पहले ये सीन देखिए। चलिए इस सीन को एक बार दोबारा और देखते हैं। इस सीन में आपने नोटिस किया होगा कि कैसे एक फाइटर ने, एक सिपाही ने अपने हाथ में एक तलवार ली हुई है और दूसरे हाथ में खुद को बचाने के लिए उसके पास एक सील है, एक ढाल है। तो अगर किसी इंसान के दोनों हाथ टूट जाएंगे तो क्या होगा? ना तो वो वार कर सकेगा और ना ही अपना बचाव कर सकेगा। तो आप खत्म हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे और अगला हमला आप ही के ऊपर होगा। और बिल्कुल इसी तरह हम अबू लहब की जिंदगी में देखते हैं, उसका माल, उसके बेटे, उससे कनेक्शन, उसके ताल्लुकात, उसकी पावर सब के सब बर्बाद हो गए। कोई भी उसके काम नहीं आया। और हम आगे जाके देखते हैं जब वो मरा तो इतनी बुरी मौत मरा, इतनी बुरी मौत मरा कि कोई उसे छूने वाला नहीं था, कोई दफनाने वाला नहीं था। कई दिनों तक उसकी लाश सड़क पर सड़ती रही, लोग परेशान होते रहे, यहाँ तक कि उसके अपने लड़कों ने भी उसे छूने से, उसे घर में रखने से मना कर दिया। अरे अबू लहब के बेटो, अपने बाप की लाश तो ठिकाने लगाओ, बदबू से लोग उल्टी कर रहे हैं। अब आते हैं आयत नंबर 2 पर। मागना अन्हु मालुहु व मा कसब। ना ही उसके कोई माल उसका काम आया, ना ही उसका कोई औलाद उसके काम आई। असल में ये आयत जवाब है उस बात का जो अबू लहब अक्सर लोगों से कहा करता था, अगर वो सच्चा है दे दूंगा मालो दौलत अल्लाह को और बचा लूंगा खुद को जहन्नम से। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि ये जो कसब का लब है, इसका मतलब होता है कमाई के, अर्निंग के। कभी कभी लोगों के पास बड़ा पैसा होता है, बाप दादों ने कमा के उनके लिए छोड़ा होता है, पर ये कसब का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है अपनी कमाई के, जो आपने खुद कमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें वो कहते हैं कि इंसान की सबसे बेहतर कमाई उसकी औलाद है। और जिस तरह से हम देखते हैं कि उसके औलाद उसके काम नहीं आई। अगली आयत की तरफ बढ़ते हैं, आयत नंबर 3। सयस्ला नारन ज़ातल लहब। के अबू लहब जहन्नम की आग में जलाया जाएगा, जो भड़क रही होगी, जो शोले वाली आग होगी। अब हम बढ़ते हैं चौथी आयत की तरफ, जो है वम्राअतुहु हम्मालतब हतब। और इस आयत का मतलब है उसकी बीबी अपने सर पर ईंधन उठाई होगी। ईंधन क्या कि वो लकड़ियां उठाई होंगी, मतलब लकड़ियां ढो रही होंगी जहन्नुम के अंदर। इसका काम ये होगा कि जलना तो है ही, और साथ में आपको जाना है, उसको जाना है और जाकर ये लकड़ियां लेकर आएगी और उस आग के अंदर डालेगी।
और जब हम आग में लकड़ियां डालते हैं तो क्या होता है, जाहिर सी बात है आग और तेज होती है, तो अपनी आग ये खुद ब खुद जलाएगी। लेकिन यहाँ मजे की बात यह है कि अल्लाह ताला ये भी कह सकता था कि वो जहन्नम में जलेगी, वो जहन्नम का अजाब जिंदगी भर झेलती रहेगी। यही क्यों कहा कि वो लकड़ियां लेकर आएगी। देखिए यहाँ समझने की बात यह है कि वो अपनी जिंदगी में क्या करती थी। आप फिक्र ना करें, अब जो मैं कहती हूँ वो करते जाएं बस। तो वो इस दुनिया में अपने शोहर की नफरत को फ्यूल करती थी, उस आग को बढ़ाने में उसका साथ देती थी। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरत में उसका अजाब ये रखा है कि जाओ जाकर लकड़ियां उठाकर लेकर आओ, ढो अपने सर पे और अपनी आग को खुद भड़काओ। और यहाँ पर एक और जरूरी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी आप नमाज में इस सूरत को डिसाइड करें तो कि ऐसा नहीं कि आप गए वमरा तो हम्मा लतफ़तब, ना 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 ना। हम्मा एक पावरफुल लफ्ज है, बहुत ही ज्यादा उसके अंदर असर है, वेट है, तो आप जब भी पढ़ेंगे तो उसको जोर देना है। वमरा तो हम्मा लतफ़तब। आयत नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं जो है फी जी देहा मिन मसद, और इसके गले में मूंछ की रस्सी होगी, यानी नारियल की झाल वाली रस्सी होगी। यहाँ पर फी जिदेहा का जो लफ्ज है, इस लफ्ज का इस्तेमाल होता है खूबसूरत गर्दन के लिए, ऐसी गर्दन जो जेबर से लदी हुई हो। कमाल की बात यह है, मजे की बात यह है कि रस्सी का जिक्र क्यों है और गर्दन का जिक्र क्यों है, तो इसके पीछे की बात यह है कि उम्मे जमील एक खूबसूरत सा अपने गले में हार पहना करती थी। वो मक्का वालों से कहती थी, अपने नौकरों से कहती थी, आम लोगों से कहती थी, मेरे गले का ये हार मैं उसको दूंगी जो मोहम्मद के खिलाफ खड़ा होगा, मेरा साथ देगा। और इसी वजह से यहाँ ये मेंशन किया गया है कि उसके गले में मूंछ की रस्सी होगी, बल वाली रस्सी होगी, तकलीफ देने वाली रस्सी होगी, उसके उस गले में जिसमें वो हर वक्त हार पहन रहती थी। ये थी सूरह लहब की अंडरस्टैंडिंग। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि समझना यह है कि आज हमारी ज़िंदगी में इसका क्या रेलेवेंस है, और जो मैं समझाऊँ उस हिसाब से बताता हूँ आपको। कि सबसे पहली बात तो यह है कि ये सूरत इसलिए नाजिल की गई है कि वो जो अल्लाह के नबी का दुश्मन है, वो अल्लाह का दुश्मन है, जिस स्पीड से वो अल्लाह के नबी की तरफ बढ़ रहा था जुल्म करने के लिए, उससे ज़्यादा तेज स्पीड से अल्लाह का अजाब अबू लहब की तरफ आ रहा था और आ चुका था, उसे खबर नहीं थी। अब आते हैं दूसरे एलिमेंट्स पर जो मैं समझाऊं, जो आज हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मियाँ बीवी एक दूसरे का साया होते हैं, दोस्त दोस्त, भाई भाई एक दूसरे का साया होते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमारा दोस्त किसी की चुगली करता है, तुझे पता है ऐसा हो गया, अबे नहीं क्या बात कर रहा, अब और बता क्या हुआ आगे। अक्सर मियाँ बीवी में भी ऐसा होता है, अपनी जिंदगी को छोड़कर दूसरों की जिंदगी में बड़ा झांकते हैं। अरे फलाने की लड़की भाग गई, तुम्हें पता चला। अब ये जो वाइफ है, ये जो हस्बैंड है, इसे क्या बोलना चाहिए, अरे यार ऐसा नहीं करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खाली भागी है, अपनी माँ का जेबर तक ले गई है, उस बात में और लुकमा लगा देते हैं, उसको और फ्यूल करते हैं। तो याद रखिए कि जब आप बुराई का साथ देते हो ना, और जो काम बुरा करने वाले का है वही अंजाम उस बुराई को इनिशिएट करने वाले का है, बढ़ावा देने वाले का है, आइडिया देने वाले का है। उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा आपसे एक गुजारिश है, एक इल्तिजा है, एक रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके हमारे इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। अक्सर लोग पूछते हैं, कहते हैं भाई आपकी वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा, ऐसी वीडियो और बनाइए, अगली वीडियो कब आ रही है। मैं अकेला बंदा हूँ यार, नौकरी करता हूँ, फिर थोड़ा सा वक्त चुरा के फिर ये यूट्यूब की वीडियो बनाता हूँ, और किसी दिन बनाऊंगा ब्लॉग अपनी रियल लाइफ के बारे में। और अगर आप इस चैनल को ज्वाइन करेंगे और मैं अपनी टीम को बढ़ा सकता हूँ और लोगों को शामिल कर सकता हूँ, जिससे मैं जल्द से जल्द और ज़्यादा वीडियो बना सकूँ और आप तक पहुँचा सकूँ। इंशाल्लाह हम कुरान को पूरा मुकम्मल कर सकें। और अभी मेरा मकसद ये है कि मैं कुरान की आखिरी 10 सूरतें बनाऊँ, उसके बाद फिर हम और टॉपिक्स को भी बता सकेंगे, समझा सकेंगे आपको। मेरे साथ एंड तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों को दिल से बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।